आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं गुरुजी आज फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और आज मैं आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जो बैक वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था वह आपको बेहद अच्छा लगा होगा। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाला मेरा सभी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। लाइक और कमेंट करना भी नहीं भूलिए, उसे अवश्य कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। तो आइए अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ता हूं और आप अब इस स्क्रीन पर ध्यान देंगे। देखिए आपका क्वेश्चन है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर है। इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कह रहा है कि देखिए आकृति 9.12 में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये टावर की ऊंचाई और नहर की ये चौड़ाई कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ देखिए यह कि टीवी का टावर है, ठीक है। टीवी के टावर से किसी एक बिंदु से, ठीक है, टीवी के टावर से एक बिंदु से इस बिंदु से, ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है ना। यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कहा जा रहा है कि इसी बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 20 मीटर के दूरी पर एक और बिंदु है। यहाँ 20 मीटर आप दे सकते हैं, ठीक है ना, 20 मीटर दे सकते हैं दूरी पर एक और बिंदु है और इस बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? नहर हो गया। ये नहर की चौड़ाई क्या है ये ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है और ये टीवी टावर की ऊंचाई कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं। तो इस टीवी टावर की ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे और ये नहर की चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूं ए, ठीक है, और इसको मान लेता हूं बी, इसको मान लेता हूं यहाँ पर सी, इसको मान लेता हूं डी, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस टीवी टावर का और नहर का, बेहतर रहेगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक बार और मैं समझा देता हूँ, समझ लीजिए। ये नहर है, नहर के तट पर एक टावर खड़ा है, टीवी का टावर, और टीवी के टावर से कुछ दूरी पर एक बिंदु है और इस बिंदु से इस टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कहा जा रहा है कि इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी पर स्थित एक और बिंदु है जो इस बिंदु से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बताया जा रहा है हमें किताब में कि इस टीवी टावर की ऊंचाई ज्ञात करें और ये नहर जो है इसकी चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। ये कितनी चौड़ी है यहाँ तक अभी, ठीक है। तो चलिए अब मैं इस आकृति को क्लीन करके यहाँ पर इस आकृति को दर्शा देता हूँ और इसका सॉल्यूशन जो होगा वो लिखते हैं, ध्यान देंगे। तो देखिए अब मैं यहाँ से इस आकृति को लिख दिया हूँ और जो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए वही मैंने यहाँ पर दर्शा दिया है। ध्यान दें, यहाँ यही बताए थे, यह कि टीवी टावर था, ठीक है, और टीवी टावर के
एक अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, इस टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और इसी बिंदु से दूरी पर एक और बिंदु था, ठीक है, जो 20 मीटर की दूरी पर था, ठीक, और इसके बिंदु से शिखर के टीवी टावर के शिखर से उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री का था। तो ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर दे दिया है, तो हमें इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है, जो नहर की चौड़ाई है, और टीवी टावर ए बी की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। हम देखेंगे कि दोनों भी त्रिभुज में, दो त्रिभुज का निर्माण यहाँ पर कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी। इन दोनों त्रिभुज में इसकी जो ऊंचाई है बराबर है, ठीक है। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में लिखे हैं, माना कि ए बी टीवी टावर है, ये जो ए बी है वो टीवी का टावर है, एवं ये बी सी नहर की चौड़ाई है, ठीक है, नहर की चौड़ाई है। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी और सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो हमें निकालना क्या है, देखिए हमें इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी। तो इस समकोण त्रिभुज में बनाए थे त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कि जब b ज्ञात करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर p है। तो देखिए अब इस त्रिभुज में हमें ना ये हो गया p, ये हो गया b और ये हो गया h। तो हमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, नहर की चौड़ाई, यानी कि ये b ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक। तो हम p/b या b/p रखेंगे, तो देखेंगे कि p/b और b/p किसका मान होता है। तो हम मानते हैं यहाँ पर p/b को, ठीक है। तो अब आप स्क्रीन पर देखिए किसका मान है, ध्यान दें, वहाँ ध्यान दें, है ना जी। p/b tan थीटा बराबर है कि नहीं, p/b tan थीटा बराबर p/b होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर tan थीटा बराबर p/b को मान लिए हैं, ठीक। अब देखिए तो थीटा का संदर्भ कितना है, वहाँ 60 डिग्री का है, क्योंकि कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ से, तो यहाँ से अब देख लीजिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, ठीक है। 60 डिग्री क्यों लिखे, क्योंकि थीटा के स्थान पर कितना होगा, डिग्री होगा, ठीक है। इसलिए tan 60 डिग्री बराबर p। तो p कौन हो गया, ए बी क्या हो गया, इसका p हो गया। तो यहाँ लिखेंगे ए बी, ठीक है। ध्यान दें यहाँ पर ये हो गया p और ये हो गया b, यहाँ से यहाँ तक। तो b में क्या है, यहाँ से यहाँ तक BC, बट्टा में लिखेंगे BC, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान दें, tan 60 डिग्री का, आप स्क्रीन पर ध्यान दे देंगे, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो देखिए लिखा है √3, ठीक है। चलिए अब इस मान को ना मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखेंगे √3 बराबर, ये ए बी ऐसे ही रहेगा और बटा BC। यहाँ अपने मन से आप एक आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब इसका हम क्रॉस गुना कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए बी गुने 1 होगा कि नहीं। अब देखिए ए बी गुने 1 हो गया। अब देखिए BC गुने √3, BC गुने √3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए बी को 1 से गुना करेंगे, ए बी को 1 से अगर गुना करेंगे तो ए बी रहेगा, यहाँ रहेगा ए बी बराबर BC को √3 से गुना करेंगे
तो हो जाएगा BC√3, BC√3। इसको ना समीकरण 1 मान लिए, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिए। इसलिए मान लिए कि AB का मान इतना आया BC√3, ठीक। देख लीजिए, अब दूसरा त्रिभुज क्या है उसको ध्यान दे देते हैं। दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ABD, ठीक है, ABD। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है, ध्यान दें। तो अब देखिए मैंने समकोण त्रिभुज ABD में यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका भी ये P ज्ञात करना होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का मान, ठीक है, आधा मान दिया है और यहाँ BD यहाँ से तक पूरा मान प्राप्त मुझे नहीं है। तो यहाँ P/B, इस P/B को भी यहाँ रखना है। तो अब ध्यान दें कि P/B ये हो गया P और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक B। तो P/B किसका मान है, तो बताया था अभी स्क्रीन पर, देखिए tan थीटा बराबर P/B है ना जी। अब इसको यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ पर tan थीटा बराबर, ठीक है, tan थीटा बराबर P/B। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। tan थीटा बराबर P/B यहाँ लिख दिए। अब देखिए थीटा का स्थान पर यहाँ कितना है पूरा त्रिभुज में ABD, तो यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब देखिए tan थीटा यहाँ पर दिया गया है, तो थीटा का स्थान पर ना इस 30 डिग्री को हम यहाँ सेट करते हैं। जैसे तो लिखेंगे tan 30 डिग्री, ठीक है जी, tan 30 डिग्री बराबर, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, यहाँ P को ना इसका, तो यहाँ से यहाँ तक AB क्या हो गया ये P। तो यहाँ पर AB और बटा में हो गया यहाँ से यहाँ तक B, तो B के स्थान पर क्या है BD, तो हो जाएगा BD। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब मैं tan 30 डिग्री का मान यहाँ सेट करता हूँ। तो अब आप ध्यान दें स्क्रीन पर कि 30 डिग्री का जो मान है tan थीटा का वो कितना होता है। देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना है, आप देख रहे हैं ना, स्क्रीन पर देखिए। तो चलिए अब मैं tan 30 डिग्री का मान यहाँ सेट करता हूँ और एक बार फिर से आप स्क्रीन पर देखिए कि tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है। तो दिया है 1/√3 दिया ना जी। अब आप ध्यान दें स्क्रीन पर tan 30 डिग्री का मान बराबर 1/√3 है। तो चलिए अब मैं इस मान को यहाँ सेट कर देता हूँ। देखिए यहाँ लिखते हैं 1/√3, ठीक है, बराबर 1/√3 बराबर AB। तो AB ही लिखाएगा क्योंकि इसका मान तो नहीं दिया है, तो हो जाएगा AB, ठीक है। और यहाँ पर BD का भी मान तो नहीं दिया है, तो BD का BD रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब मैं इस मान को यहाँ से बनाता हूँ और आप ध्यान दें। तो अब आप ध्यान दें, मैं इन दोनों को क्रॉस गुना करता हूँ, BD को 1 से गुना करता हूँ और AB को √3 से गुना करता हूँ। ध्यान दें यहाँ पर AB गुने √3 कितना है 3 बराबर BD गुने 1, BD गुने
1 हो गया। ठीक है, तो अब आप ध्यान दें, यहाँ पर AB को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा AB √3, AB √3 बराबर BD को 1 से गुना करेंगे। यहाँ पर ध्यान दें ना आप लोग ना, BD को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा BD। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे AB बराबर ये हो जाएगा BD बटा यहाँ ये √3 है ना जी, यहाँ आ जाएगा। तो √3 यहाँ पर आ गया। तो ना अब इसको समीकरण 2 मान लो। इसलिए 2 मान लो क्योंकि यहाँ भी AB बराबर BD बटा √3 और यहाँ भी AB बराबर BC √3 आया। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, त्रिभुज ABC, इस त्रिभुज में भी ना इसका PAB है। ठीक है, और त्रिभुज ABD, इसमें भी इसका जो P है वो भी AB है। तो हर स्थिति में देखते हैं कि AB दोनों में क्या है, बराबर है। इसलिए यहाँ भी AB बराबर BC √3 आया और यहाँ भी AB बराबर BD बटा √3 आया, है ना जी। दोनों का AB बराबर है, लेकिन यहाँ AB का जो मान है वो अलग अलग है। इसलिए हम दोनों क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से करके बना देते हैं। देखिए, अब आप ध्यान दें, यहाँ पर मैंने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख दिए। देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 में कितना मान है AB बराबर, वो यहाँ बैठाएंगे। अब आप ध्यान दें, AB बराबर कितना है, BC √3, ये समीकरण 1 में है। AB बराबर BC √3 है, तो यहाँ लिखेंगे AB का मान BC √3। ठीक है, ये हो गया AB का मान, समीकरण पहला का। अब समीकरण दूसरा का मान देखिए कितना है। यहाँ ध्यान दें, AB बराबर BD बटा √3, तो ये मान यहाँ लिखेंगे। BD बटा √3। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपने मन से 1 ले लेते हैं। तो अब हम इसका क्रॉस गुना कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्रॉस गुना कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं, इसको गुना करते हैं BD गुने 1। ठीक है, BD गुने 1 हो गया। अब यहाँ देखिए, BC √3 गुने √3। ध्यान देना जी, यहाँ BC √3 गुने √3 हो गया। यहाँ तक तो हो गया है, और मैं चाहूँगा कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों के लिए बेहतर होगा। मैं इसे आगे का प्रोसेस इसके बाद बताता हूँ, ध्यान देंगे। तो चलिए, अब आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं यहाँ से आगे का जो प्रोसेस है, अब मैं यहाँ बताता हूँ, ध्यान देंगे। मैं इन सारे चीज़ों को अब क्लीन कर देता हूँ। अब आप यहाँ से देखिए, इस BD को 1 से गुना करें, कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर BC √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दे, यहाँ पर हो जाएगा BC √9। ठीक है,
√3 को √3 से गुना करते हैं तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए BD बराबर यहाँ पर BC गुने √9 है ना जी, इसको बाहर करेंगे, इसका वर्गमूल अगर करेंगे 9 का, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तब हो जाएगा यहाँ पर BD बराबर 3BC। ठीक है, ये हुआ आपका BD बराबर। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि BD कैसे प्राप्त है। यहाँ पर CD और प्लस CB, ठीक है, DC प्लस BC, या आप CB भी कह सकते हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं ना तो हमें यहाँ से यहाँ तक BD प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, चूँकि CD प्लस BC बराबर BD। तो अब आप लोग देखिए, ये CD और प्लस BC बराबर कितना हो गया? BD। इस CD को जोड़ते हैं और प्लस इस BC को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा मुझे प्राप्त? ये BD पूरा प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक का मान जो CD दिया गया है, इस मान को यहाँ सेट कर देते हैं। यह है 20 मीटर। ठीक है, यह 20 मीटर और प्लस ये BC का मान तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा BC बराबर, अब BD बराबर देखिए क्या दिया है, BD बराबर 3BC है ना जी। अब देखिए 20 ऐसे रहेगा, 20 मीटर बराबर यहाँ है 3BC हो गया। ये प्लस में है ना BC, इसको इस साइड लेकर चलते हैं, बराबर के इस साइड, बराबर के इस साइड चलेंगे लेकर के, तो हो जाएगा माइनस में BC, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3BC में से एक BC अगर घटेगा तो कितना बच जाएगा? 2BC। तो चलिए अब यहाँ 2BC लिखेंगे। ध्यान दें, 20 मीटर बराबर 2BC। 3BC में से एक BC घट गया तो कितना बच गया? 2BC। अब इसको काट भी सकते हैं आप, या इसको सीधा कर दे तब काटिए। यहाँ पर 2BC बराबर 20 मीटर। तो अब देखिए 2BC बराबर कितना हो गया? 20 मीटर। इस 2 से हम काट सकते हैं, 2 दाहिन 20 होता है ना, तो हो जाएगा BC बराबर 10 मीटर। ठीक है, ये हो गया BC बराबर 10 मीटर। और BC क्या है? तो नहर की ये चौड़ाई है, यानी कि नहर की चौड़ाई BC बराबर 10 मीटर मुझे प्राप्त हो गया। अब टीवी टावर की ऊंचाई मुझे प्राप्त करना है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, BC बराबर 10 मीटर आ गया, ये हो गया नहर BC की चौड़ाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको? तो अब देखिए, त्रिभुज ABC या त्रिभुज ABD हो, दोनों में इसका AB क्या है? बराबर है। तो चलिए टीवी टावर AB की ऊंचाई भी हम ज्ञात कर लेते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये AB बराबर BC √3
3 है, ठीक है। अब देखिए ये BC का मान कितना है यहाँ पर 10 आया ना जी, इसको यहाँ सेट करते हैं। AB बराबर 10 √3, ये हो गया EB का मान, और AB क्या है टीवी टावर की कुल ऊंचाई है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हम लिख देते हैं, अब ध्यान दें, इसीलिए टीवी टावर की ऊंचाई बराबर 10 √3। मीटर में है ना, तो मीटर, ठीक है। एवं नहर की चौड़ाई बराबर, नहर की चौड़ाई बराबर यहाँ कितना दिया है 10 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 10 मीटर। यहाँ हो गया टीवी टावर की ऊंचाई 10 √3 और नहर की चौड़ाई 10 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक बार आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस आकृति को मैंने ऐसे ही लिख दिया था, ठीक है, इससे आपको कोई टेंशन नहीं होगा, इसको दोबारा नहीं उतारना है, यहाँ से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कंप्लीट करना है। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो भी आपको बेहद अच्छा लगा होगा और आप शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए थैंक्स।